Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we will discuss 10 vocab word for day 12. ठीक है, तो आर फर्स्ट वर्ड इज मोल्डेड. मोल्डेड का मायने होता है किसी भी चीज़ का सांचे में डालना. फॉर एग्जांपल उसकी एक शक्ल होती है, उसकी शक्ल तब्दील कर देना. जैसे प्लास्टिक को हम पिघला के किसी भी शेप में डाल सकते हैं, वाटर किसी भी शेप में डाल जाता है. तो इस तरह जो चीज़ों की इस सांचे में डालने का अमल होता है इसको मोल्डेड कहते हैं. तो इसके सिनोनिम्स में देखें तो पहले होते हैं फॉर्म्ड. किसी चीज़ को फॉर्म देना, शेप देना, कोई चीज़ देना. ठीक है, शेप देना, प्रिपेयर करना. एक चीज़ एक तरह थी, उसको प्रिपेयर करके उसकी जो शेप है या उसका सांचा है वो तब्दील कर देना. रेडीमेड, जो ऑलरेडी बना हो. अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड. इन्फ्लुएंस मतलब जैसे अगर सिर्फ ये चीज़ों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी होता है कि आपका रवैया कुछ और है, आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अपना बिहेवियर चेंज कर दें, तो ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, चेंज होता है, फैशन्ड होता है, फोर्स्ड होता है. अच्छा, इसमें सिर्फ आपके लिए जो फोर्स्ड है ये नया वर्ड है. ये आपने वर्ड एफएससी में पढ़ा होगा. उसमें एक कहानी में था, मुझे उसका नाम नहीं याद. किसी चीज़ के ऊपर नक्श करना. जैसे एक कब्र के ऊपर जो तख्ती लगी होती है, तख्ती के अंदर, तख्ती के सर होती है, बाहर नहीं, उसके अंदर इनग्रेव किया होता है. उसी तरह फोर्ज करना एक वही इनग्रेव के मीनिंग में आता है किसी चीज़ के ऊपर. जैसे आप मोस्टली बिल्डिंग्स में जाओ तो स्पेशली अगर हम ये जो शाही किला वगैरह जाए ना, तो वहाँ पे लोगों ने पत्थर के साथ दीवारों पे फोर्ज किया होता है, कुछ भी लिखा होता है पत्थर के साथ रगड़ा कर, तो वो फोर्ज के मीनिंग में आता है. तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो मिनैकिंग है. मिनैकिंग से रिलेटेड एक वर्ड हमने ऑलरेडी किया था, उसका मीनिंग था मिनैक. तो मैंने आपको बताया था कि जो एक सीरियल था मैं आयशा गुल हूँ, उसकी बिल्ली का नाम मिनैक था, तो हमने उससे मिनैकी किया था. तो ये सारे मीनिंग आपको आते होंगे. थ्रेटनिंग है, फ्राइटिंग है, अलार्मिंग है, इंटीमिडेटिंग है. इसके बाद लूमिंग है. मे बी लूमिंग जो है ये वर्ड आपके लिए नया हो. लूमिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ है जो आपको एक वैग नज़र आ रही है, मतलब धुंधली नज़र आ रही है, लेकिन वो थ्रेटनिंग हो. जैसे फॉर एग्जांपल कोई आ रहा है, कोई स्पेशली सहरा में अगर हम बात करें तो सहरा में जब तूफ़ान आता है ना, तो हर तरफ रेत ही फैल जाती है, कुछ भी आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आता, तो वो लूमिंग सिचुएशन होती है. स्केरी, स्केयर जिसमें डर हो. इंडेंजरिंग, थ्रेटनिंग. तो इसमें सिर्फ आपके लिए जो नया वर्ड है वो लूमिंग है. ठीक है, तो जब आप डरते हैं या कोई आपको मसला आता है, आप कहते हैं ओ, तो ये ओ से आप लूमिंग याद कर सकते हैं. इसमें डबल ओ आ रहा है ना, तो आपके लूमिंग यानी ओ ड्रोनिंग सिचुएशन के डर वाली चीज़ से कोई चीज़ अपीयर होना, तो वो लूमिंग सिचुएशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास है नो सेंस. नो सेंस का मायने होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको पसंद ना हो, जो थोड़ी इरिटेटिंग हो, यानी जो आपको पसंद ना हो. कोई पर्सन हो सकता है, कोई पेस्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको नो सेंस फील हो. तो इसके मीनिंग में देखें तो इरिटेशन होती है, जिससे आप इरिटेट होते हैं. पेनफुल कोई चीज़ होती है. अनोयंस कोई चीज़ होती है. अनोय परेशानी को कहते हैं ना, तो जो चीज़ आपको अनोय करती है. पेस्ट होती है, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं. क्यों यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स? पेस्ट को किल करने के लिए. पेस्ट आपकी फसलों को ख़राब करते हैं, घरों को ख़राब करते हैं. हालांकि हर पेस्ट जो होते हैं वो नुकसानदेह नहीं होते. बहुत से जो पेस्ट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, वो इन्वायरमेंट में एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन इंसान हर पेस्ट को बस अपने दुश्मन समझ के मार रहा है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है. और नेक्स्ट है बॉदर करना. कोई चीज़ आपको बॉदर करती है, आपको परेशान करती है. वैसे घरों में क्या होता है, भाई तंग करते हैं ना, ब्रदर्स बहुत ज़्यादा बहनों को तंग करते हैं या भाइयों को भी तंग करते हैं, मतलब प्यार प्यार में. तो वो उससे आप थोड़े कभी कभी बोदर हो जाते हैं, तो उससे ब्रदर से बोदर भी याद कर सकते हैं. ट्रबल, इरिटेंट, एजिटेशन. एजिटेशन क्या होती है? हंगामी सूरत हाल को कहते हैं. जैसे कोई भी अपराइजिंग्स होती है किसी के ख़िलाफ़, जैसे अभी इमरान खान धरने दे रहा है, तो वो एक एजिटेशन क्रिएट कर रहा है, एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है. तो वो एक एजिटेशन वाली सिचुएशन है, जिससे हुकूमत बहुत ज़्यादा बुखलाई हुई है. कभी कोई मुकदमा करती है, कोई कभी कुछ करती है, तो ये एजिटेशन वाली सिचुएशन है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेव. नेव का मतलब होता है बड़ा ही सादा सा, इनोसेंट सा, सिंपल सा बच्चा या बंदा. ठीक है, वो बंदा जिसे बिल्कुल ट्रिकरी नहीं आती, जो बिल्कुल साजिश नहीं करता, जो बहुत अच्छा इंसान होता है. तो इसके सिनोनिम में देखें तो सिंपल होता है, ट्रस्टिंग होता है, इनोसेंट होता है, चाइल्ड लाइक होता है. कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है. अनएक्सपीरियंस होता है. इंजीनियस होता है. इंजीनियस का मतलब होता है जो अनसस्पेक्टिंग होता है, जिसपे कोई भी आप सस्पेक्ट नहीं कर सकते, जिसे आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते, जो बहुत अच्छा होता है. ठीक है, ग्वाइलेस होता है. ग्वाइलेस यानी जिसको बिल्कुल, ग्वाइल क्या होता है? सिलाई होता है ना, चालाकी को कहते हैं ग्वाइल. तो ग्वाइलेस जिसको बिल्कुल भी चालाकी नहीं आती. ग्रीन होता है. ग्रीन बिल्कुल जो होते हैं ना, नेक सादा बंदा, सीधा सादा बंदा, उसको ग्रीन कहते हैं. और ये सीधे साधे बंदे को ज़्यादा लोग
बेवकूफ़ समझते हैं, इनका मिस यूज़ करते हैं, तो उसको फुलिश भी कह सकते हैं। तो ये इसके सिनोनिम है। इसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया होगा, ये सारे आसान से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जो नेटिव वो पता ही है आपको, जो एक जगह का रहायशी हो, जो इंडिजीनियस हो, ठीक है। तो इंडिजीनियस से आप कैसे कर सकते, इंडिग हो, जो वहीं पैदा हुआ हो और वहीं दफनाया जाए, ठीक है। बड़े बुजुर्गों की बात करें ना, तो वो कहते हैं मैं इत्थे ही जम्मिया तो इत्थे ही मेरी कबर बननी है, तो वो इत्थे ही जम्मिया इत्थे ही कबर बनने वाला इंडिग होता है। इन डिग आपका कबर खोदने से रिलेटेड कोई चीज़ होती है ना, तो इन डिग इंडिजीनियस इससे आप कर सकते हैं। तो इसमें भी वही जीनियस वर्ड आ गया जो पीछे इंजीनियस था, ठीक है। तो जीनियस जो नेटिव हो, लोकल जो वहाँ का रहने वाला हो, एबोरिजिनल ओरिजिनल आ गया जो वहाँ का रहायशी हो, ओरिजिनल रहायशी हो, रेजिडेंट हो, ठीक है। इंट्रिंसिक आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। तो इंट्रिंसिक जो होती है वो इन में मतलब वो इन होती है, और एक्सट्रिंसिक जो आउट होती है। ट्रिंसिक लोकेलिटी एरिया को कहते हैं कि जो एक जगह की जो उसी जगह से रिलेटेड चीज़ें हों तो वो इंट्रिंसिक होती है, जो उस जगह से ना हो तो वो एक्सट्रिंसिक होती है। इनेट होती है जो उसके पैदाइशी जगह होती है, ठीक है। पैदाइशी उसका कोई बिहेवियर हो, पैदाइशी उसकी कोई लोकेलिटी हो जहाँ वो पैदा हुआ हो, और जैसा वो पैदा हुआ हो उसकी एबिलिटीज़, उसके रहने की जगह, हर चीज़ इनेट होती है। इनहेबिटेंट, इंस्टिंक्टिव, ये सारे सिंपल है। इसमें आई थिंक इनेट की आपके लिए नया वर्ड होगा। तो इनेट को आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे इनेट क्वालिटीज़, इनेट कोई भी कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नोसियस। नोसियस का मायने होता है कि जैसे पीछे हमने कहा था ना स्टिंगिंग, कोई चीज़ इरिटेंट हो, तो नोसियस का भी मीनिंग है वही है कि कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखे तस्वीर में, उसने कुछ खा लिया है, अब वो उसको बिल्कुल वो चीज़ पसंद नहीं है, तो उसको वोमिट करना चाह रही है, तो वो वोमिटिंग वाली सिचुएशन हो गया। अब बिल्कुल कोई चीज़ पसंद ना करे तो वो नोसियस सिचुएशन होती है। तो इसमें सी सिक, तो सी सिक में ये वैसे तो फॉर एग्जांपल आप जहाज़ पे सफ़र करें ना, तो आपको एक सिकनेस होती है अगर आप पहली दफ़ा करें, कि आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो शिप्स होती हैं उसमें भी इस तरह होती है। तो सी समुंदर में क्या होती हैं, शिप्स होती हैं, जहाज़ होती हैं। तो वो समुद्री जहाज़ों पे भी जब आप पहली दफ़ा सफ़र करते हैं तो यही आपकी सिचुएशन होती है कि आपको वोमिट आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो गाड़ियों में भी आना शुरू हो जाती है, तो वो सी सिक वाली सिचुएशन होती है। अनवेल होती है क्विजी। क्विजी ईजी होता है जो बंदा ईजी हो, लेकिन क्यों ईजी बंदा, क्विजी का होता है जो ईजी ना हो, ठीक है। क्विजी क्यों ईजी, ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। वूजी जो होता है वो इस तरह होता है कि एक बंदा जो है वो डिजी सिचुएशन में होता है, ठीक है, कि मतलब उसका कहते हैं ना दिल ख़राब हो रहा है, तो वो वूजी सिचुएशन होती है। नोसियस सिचुएशन होती है कि कोई चीज़ बस ऊज़ आपने वर्ड सुना होगा कि कोई चीज़ ऊज़ आप करने का दिल कर रहा है, कि कोई चीज़ अंदर से बाहर निकालने का कर रहा है, तो जिसमें ऊज़ वाली सिचुएशन है उसको वूजी कहते हैं। बिलियस कहते हैं कि जो आपकी अनस्टेडी सिचुएशन हो, कि मतलब एक अनक्लियर सी अनस्टेडी सी सिचुएशन हो कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अंदर। आप बाजू का डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या मसला है, पता नहीं क्या मसला है, तो वो वाली जो पता नहीं क्या मसला वाली सिचुएशन होती है वो बिलियस होती है। जैसे आपके कह रहे हैं बेली में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बिलियस होती है, ठीक है, बेली की प्रॉब्लम बिलियस है। रिपेलेंट, जो जिसको आप रिपेल करें, कोई भी चीज़ आपके लिए रिपेलेंट होता है, आप उसको नहीं खा पी सकते, तो वही सिचुएशन है। रिवोल्टिंग, रिवोल्ट वैसे बगावत को कहते हैं, लेकिन रिवोल्टिंग जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब डाइजेशन का प्रोसेस उल्टा होता है तो वो रिवोल्टिंग वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। डिटेस्टेबल, जो जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता कोई चीज़ का, वो डिटेस्टेबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास निगेट। निगेट का मतलब है किसी चीज़ को नेगेटिव में कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना, उसको डिसअप्रूव कर देना, ठीक है। तो इसमें रिफ्यूट है, रिफ्यूट का मायने रिफ्यूज़ है। रिफ्यूज़ इस तरह आप इसको कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसकी मुखालफत करना, तो ये उस मायने में आ जाएगा। डिसप्रूव, प्रूव पॉजिटिव होता है और डिसप्रूव नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह डिसवाउ, वाउ क्या होता है, ये प्लेज को कहते हैं, कोई वादे वगैरह को कहते हैं, लेकिन डिसवाउ क्या होते हैं, जब आप अपना प्लेज पूरा नहीं करते, आप अपना वादा पूरा नहीं करते, उसकी मुखालफत करते हैं, तो वो डिसवाउ हो जाता है। इसके बाद इनवैलिडेट, वैलिडेट पॉजिटिव होता है, इनवैलिडेट नेगेटिव में चला जाता है। कैंसल भी इसी तरह, और कॉन्ट्रैक्ट भी। काउंटर जहाँ भी आते हैं ना उसका मायने होता है अगेंस्ट, इनकाउंटर करते हैं ना, तो वो काउंटर के मायने होते हैं अगेंस्ट, तो काउंटरैक्ट भी अगेंस्ट के मायने में ही आता है। काउंटर एक्ट, किसी के काउंटर अगेंस्ट एक्ट करना कोई, वो काउंटर एक्ट होते हैं।
इसके बाद आता है हमारे पास नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मानी होता है कि लापरवाही, केयरलेसनेस, इनअटेंशन, अबंडन, छोड़ देना, डिसरिगार्ड, लैक्सिटी। अच्छा, लेक्सेटिव्स, आपने लेक्सेटिव्स कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ लेक्सेटिव्स होती हैं जो आपकी पेट की सूरत हाल को ठीक कर देती हैं दवाइयाँ, तो वो लेक्सेटिव होती है। तो ये निग्लिजेंस के मीनिंग में लेक्सिटिव भी आ जाता है कि किसी चीज़ को रिलैक्स कर देना, बस फुल रिलैक्स हो जाना। स्लैकनेस, स्लैक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैक ऑफ केयर। तो स्लैक यानी लैक ऑफ केयर। कैजुअलनेस मतलब बंदा बस कह दे जो होता है होने दो, तो वो कैजुअलनेस वाली सिचुएशन होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेमेसिस। नेमेसिस उसको कहते हैं कि जो आपका पावर, जो आपकी पोजीशन को ख़त्म करने के दर पे हो। जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो ओपोजिशन ने क्या किया, 11 जमातों का इत्तेहाद कायम किया, पीडीएम बनाई, फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, फिर वो जो अमेरिकन कोई साजिश वाली कंस्पायरेसी वाली कोई बात इमरान खान करते हैं। तो वो सारी सिचुएशन मतलब जो ओपोजिशन का रोल था तब जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो नेमेसिस का रोल था कि ओपोजिशन हर तरह की कोशिश कर रही थी कि इमरान खान एक जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है उससे उतर जाए। तो वो नेमेसिस वाली सिचुएशन होती है, ओपोनेंट करना, ठीक है। और आर्च एनिमी का मायने होता है कि ओपोजिशन करना, ठीक है। इसमें एनिमी का वर्ड आ रहा है ना, तो एनिमी दुश्मन को कहते हैं, तो आर्च एनिमी भी उसी मीनिंग में आता है। एडवर्सरी, एडवर्स सिचुएशन की होती है जो मुखालफ हो आपकी सिचुएशन, तो उसी तरह एडवर्सरी मुखालफत सिचुएशन होती है, कॉम्पिटिटर होती है। और इसके बाद राइवल सिचुएशन होती है जिसमें राइवल आपका बिल्कुल मद्दे मुकाबल आ जाता है, कोई आपके बिल्कुल मुखालफत में आके खड़े हो जाता है, तो उसको आपका राइवल कहते हैं। जो आपके सामने राइफल लेके खड़ा हो जाए ना, तो वो राइवल होता है आपका जो मुखालिफ होता है। तो इसको राइफल से कर सकते हैं, जो आपके सामने राइफल लेके आता है वो क्या होता है, राइवल होता है, एंटागोनिस्ट होता है आपका, फो एनिमी होता है। रिवेंजर होता है जो इंतकाम लेना चाहते हो। विंडिकेटर होता है, विंडिकेटर भी हमने पढ़ा है वर्ड, इसका मायने होता है कि वो पर्सन जो आप पे कोई ब्लेम या सस्पिशन डालना चाहता है, वो विंडिकेटर होता है। तो ये सारे नेमेसिस के मीनिंग है, यानी जो इंतकाम से रिलेटेड मायने हैं, जो ओपोजिशन से रिलेटेड मायने हैं। तो जैसे मैंने इमरान खान के बारे में बताया, बिल्कुल उसी तरह नेमेसिस वाली सिचुएशन होती है। इसके बाद आते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल भी अभी सियासत में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा है कि इमरान खान बार बार कहते हैं न्यूट्रल्स। वो किसको कहता है न्यूट्रल्स, अब ये तो नहीं हम जानते ना, अब हम बात तो नहीं ना कर सकते। तो वो न्यूट्रल जो होती है ना, वो यहाँ पे देखें वायर्स दिखाई गई हैं, तो एक वायर न्यूट्रल होती है और एक वायर फेज़ होती है। अगर आपको फिज़िक्स का या फिर मोस्टली बॉयज़ को पता होगा कि घर में जो बस कोई भी स्विच लगाते हैं ना, तो उसमें एक वायर होती है न्यूट्रल और एक होती है फेज़। सारा काम फेज़ वायर का होता है। अगर आपने किसी घर की कोई वायरिंग कभी की हो खुद, तो फेज़ वायर लगाते हैं, न्यूट्रल वायर कहीं से भी ले जाते हैं, सारा पंगा फेज़ वायर का होता है। तो वो उससे आप न्यूट्रल का पता ही होगा आपको। तो न्यूट्रल होते हैं अनबाइस्ड, जैसे हमारी पाक फौज है, अदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट और अदारों वगैरह को हमेशा अनबाइस्ड ही रहना चाहिए। तो अनबाइस्ड जो किसी की तरफ झुकाव ना हो, जिसका किसी की तरफ। इम्पार्शल, पार्शल होते हैं ना कि किसी की फेवर करने वाला। इम्पार्शल जो किसी की भी फेवर ना करता हो, ठीक है। नॉन अलाइंड, अलाइंड कहते हैं जुड़े हुए हो को, जो किसी अदारे के साथ, किसी पर्सन के साथ जुड़ा हुआ हो। लेकिन नॉन अलाइंड क्या होता है, जो बिल्कुल अनबाइस्ड होता है, वो नॉन अलाइंड होता है। जो डिसइंटरेस्टिंग होता है, डिसपैशनेट होता है, जिसका किसी की तरफ भी कोई पैशन नहीं होता, या फिर वो किसी की साइड्स नहीं देता। ऑन दी फेंस जो एक साइड पे होता है, यानी बिल्कुल ऑन दी फेंस का मतलब जो किसी भी साइड पे नहीं होता, बिल्कुल बॉर्डर पे होता है, यानी किसी की भी साइड नहीं लेता, वो न्यूट्रल होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।